हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नया सिलेबस आया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 टू 22 फॉर क्लास 9 एंड 10। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिलेबस लॉन्च हुआ था 24 को। तो आपको सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाना है। आप चाहो तो सीबीएसई का जो मेन वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ओके, तो उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा और यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। यस, सो सबसे पहले तो लिखा है टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम फॉर 10 एंड सॉरी फॉर 9 एंड 10। यस, तो ये टर्म वाइज है। तो सबसे पहला जो आपका रेड में दिया हुआ, प्लीज रीड द इनिशियल पेजेस बिफोर डाउनलोडिंग द सिलेबस। अब ये जो इनिशियल पेजेस है, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन दिया गया। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आपको काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज के सेशन में। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेजेस का पार्ट। ओके, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस ओपन होते हैं। वी हैव अरेबिक, असमीज़। यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, है ना। इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है। आपकी जो लैंग्वेज है आपकी क्लास 10 के लिए, आप जो सिलेक्ट करना चाहो उसका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यस, देर आर ऑल द लैंग्वेजेस कवर्ड। यहाँ पर हिंदी कोर्स ए कोर्स भी है, उर्दू का भी कोर्स ए कोर्स भी है, अलग है। ओके, याद रखना अलग है। तो टर्म वाइज इसका पूरा सिलेबस जो दिया गया है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट्स। ओके, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। आप ये एक डाउनलोड करते हो, अगर फर्स्ट पीडीएफ मैथमेटिक्स की डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको क्लास 9 एंड क्लास 10 एक ही पीडीएफ में आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दिया है। सेम चीज़ अगर अगर आप साइंस का डाउनलोड करते हो या सोशल साइंस का डाउनलोड करते हो तो क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों दिया गया है आपको। उसके बाद आपके जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अगर आपका म्यूज़िक है सब्जेक्ट तो यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम योर। उसके बाद स्कॉलस्टिक एरियाज, दैट इज़ आर्ट एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, वैल्यू एजुकेशन, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन फर्स्ट, प्लीज़ रीड द इनिशियल पेजेस। तो अगर आप चाहो, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा सा पीडीएफ है। अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो बड़ा सा 40 पेजेस का पीडीएफ है। एंड यस, आप आराम से एक दिन लो, आपका पूरा सिलेबस देखो, ये जो पीडीएफ है पूरा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये स्टूडेंट्स के काम का ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका करिकुलम कैसा है और किस हिसाब से आपको क्या ध्यान में रखते हुए आपका करिकुलम बनाया गया है, सेलेंट फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये स्टडीज़ करे स्टूडेंट। ओके, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन चीज़ ये है, एक सेकेंड, मेन चीज़ पर आते हैं। इसमें आपके काफ़ी सारे बच्चों के ना डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे बच्चों के जो है डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है पेज नंबर 20 पर, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, दैट इज स्कीम ऑफ स्टडीज़। मतलब सबसे पहला डाउट तो ये क्लियर हो रहा है मैथमेटिक्स के लिए, इफ़ यू नो दिस ऑलरेडी, देर आर 2 पार्ट्स। ओके, एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड। ओके, तो देर आर 2 डिफरेंट एग्जामिनेशंस फॉर मैथमेटिक्स। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप बेसिक चूज़ करते हो या स्टैंडर्ड चूज़ करते हो। बट अगर आप बेसिक चूज़ करते हो मैथमेटिक्स के लिए तो आपको 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद आप सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही सिलेक्ट कर पाओगे। ये सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही ले पाओगे, मेन जो मैथमेटिक्स है आप नहीं वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। वेर एज अगर आप स्टैंडर्ड के लेवल से एग्ज़ाम दे रहे हो, ये स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस है। आप एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हो या फिर प्योर मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऐसे टाइप के जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे इसमें।
ओके फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बहुत बच्चों का डाउट होता है कि अगर मेन सब्जेक्ट है साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, अभी देखा हमने मेन सब्जेक्ट्स है वो हमारे, और इन मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर स्टूडेंट फेल होता है, अगर स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में, दो नहीं है एक, दोनों में फेल हो गया तो गया। ओके तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओके सिक्स्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका, यस तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स उस सब्जेक्ट के मार्क्स में रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो सोशल साइंस में फेल हो गया, ओके तो सिक्स्थ उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स दिए जाएंगे सोशल साइंस की जगह पर, एंड देन फिर आपका वो हिसाब से रिजल्ट लगाएंगे। क्लास 10th के लिए है ये, क्लास 9 के लिए नहीं है। ओके तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स है कि फर्स्ट 5 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे सारे डाउट्स आपको ये पीडीएफ में क्लियर कर दिए गए हैं। ओके तो आई विल सजेस्ट कि एक दिन पूरा, आज का दिन या फिर कल का दिन, जब भी आपको सिलेबस के बारे में पता चले, टेक योर डे ऑफ। ओके डे ऑफ लो या हाफ डे लो, जो आपकी मर्जी। ओके तो टेक आई वुड सजेस्ट एक दिन पूरा ले लो। ओके आप हर सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देखो। ओके टर्म 1 टर्म 2 में स्प्लिट करो सब्जेक्ट। आपका एक इसका पेपर ले लो रजिस्टर का, या फिर प्लेन पेपर भी ले लो। ओके हॉरिजॉन्टल उसको पकड़ो, स्प्लिट इट इन 2 पार्ट्स। एक जगह पर लिखो टर्म 1, एक जगह पर लिखो टर्म 2, कौन से चैप्टर्स है लिख लो। ओके आप लोग बोलोगे मेरे पास तो पीडीएफ है, मैं क्यों लिखूं? नहीं, लिख लो अच्छे से, फिर आपको समझेगा कि मुझे कौन से चैप्टर पे पहले फोकस करना है। ज़्यादा फोकस नहीं, फोकस सब चैप्टर्स पे करना है आपको। कौन से चैप्टर पे मुझे पहले फोकस करना है, कौन से चैप्टर को मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी। ओके इतना लिख लो अच्छे से, एंड देन यू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़। आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस डिटेल में देखेंगे, एंड देन आज ही वी विल ट्राई टू अपलोड अ सेकेंड वीडियो फॉर साइंस। यस तो देखिए मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स हम लोग क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए देखने वाले हैं। ओके तो बेसिक चीज़ आपको ये जाननी है, यहाँ पर दिया गया है नहीं दिया गया है। ओके बेसिक चीज़ आपको ये जाननी है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो टोटल टर्म 1 प्लस टर्म 2, यस टोटल कितने मार्क्स होंगे आपको? 100 मार्क्स। मतलब टर्म 1 फॉर 50 मार्क्स, टर्म 2 फॉर 50 मार्क्स। 50-50 मार्क्स डिवाइड कर लिए। अब इन 50 मार्क्स को भी और आगे डिवाइड किया। आपका जो मेन एग्जाम होगा, थियरी पेपर बोलोगे आप, एक्सटर्नल एग्जाम बोलोगे, आपको जो चाहिए बोलो, ओके वो होगा 40 मार्क्स के लिए, एंड इंटरनल एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 10 मार्क्स के लिए, एंड टोटल इट गिव्स यू 50 मार्क्स। यस तो हम लोग जो भी बाइफर्केशंस देखेंगे चैप्टर्स में वो होंगे आपके 40 मार्क्स के लिए। यस देखे, अब ये कॉमन है, ये क्लास 9 के लिए भी कॉमन है, ये क्लास 10 के लिए भी कॉमन है, और क्लास 9 का ये एग्ज़ाम आपकी स्कूल लेगी, क्लास 10 की एग्ज़ाम बोर्ड वाले लेंगे। देखे तो ये रहा आपका कोर्स। अब ये पीडीएफ भी आप लोग जो मैंने आपको बताया था पहले, याद है? यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ से डाउनलोड करना है आपको मेन सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स की अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। अब ये पीडीएफ छोटी सी है, 10 पेजेस की है। इसमें क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10 दोनों का सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो दिस इज़ फॉर क्लास 9। ओके फर्स्ट टर्म, पहली टर्म के लिए। अब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आई टेल यू ओवरऑल कैसे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टर्म में, दिस इज फॉर बोथ, व्हाट आई एम टेलिंग इज फॉर बोथ क्लास 9 एंड 10। तो पहली जो टर्म है आपकी उसमें पोर्शन आपका ज़्यादा है, और सेकेंड जो टर्म है उसमें पोर्शन आपका कम है। बट पहली जो टर्म है उसमें आपका पोर्शन ईजी है, और जो सेकेंड टर्म है वो उसमें पोर्शन कम है, लेकिन थोड़े से हायर लेवल के आपको चैप्टर्स रखे हुए। तो वो हिसाब से आपको आपका पूरा स्टडी सिस्टम बाइफर्केट करना पड़ेगा। अब एक एक करके देखते हैं। क्लास 9 के लिए फर्स्ट टर्म ये रहा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो ये है 8 मार्क के लिए। ओके नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम।
ओके, काफ़ी इजी, काफ़ी बेसिक लेवल का पहला पहला हमारा चैप्टर है। जो हमने रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर होगा। ओके, जो बेसिक वाले, जो रियल नंबर्स के बेसिक जो है, जो पढ़े थे हमने, वो इस चैप्टर में आएंगे। अब नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, क्लास अब क्लास 9 और क्लास 10 का जो पढ़ोगे ना, चैप्टर के नाम सेम है। यहाँ पर नंबर सिस्टम दिया गया है, क्लास 10 में है आपका रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम बेसिक्स है, रियल नंबर्स थोड़ा सा हायर लेवल का है। या सेम चीज़ आप स्टैटिस्टिक्स में भी देखोगे, स्टैटिस्टिक्स 9th में भी है, स्टैटिस्टिक्स 10th में भी है। 9th में थोड़ा लो लेवल का है, 10th में थोड़ा हायर लेवल का है। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस मत करो या किसी चैप्टर पे कम फोकस करो। ओके, तो पढ़ना आपको सारा ही है। यस, तो नंबर सिस्टम है, इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा, जो कि है 5 मार्क के लिए। अलजेब्रा में हमारा फेवरेट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और आपका सेम क्लास 10 में चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अच्छे से करना आपको क्लास 10 में, इसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट सम्स आते हैं। तो थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़ना। लीनियर इक्वेशन के टाइप्स होंगे, है ना, एक्सप्लेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि इसके ज़्यादा सॉल्यूशंस कैसे हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करके ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है इसमें। 5 मार्क्स मॉडरेट है, अभी तक कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ ईजी नहीं आया है, मॉडरेट लेवल के। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 4 मार्क्स के लिए। ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, सिंपल है, कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप एक मेन चीज़ है, ये चैप्टर है स्कोरिंग। ये चैप्टर कैसा है, स्कोरिंग वाला है। यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, भले 4 मार्क, बट ये चैप्टर इतना इजी है कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो इसमें, है ना। भले 4 मार्क हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप आज पूरा 2-3 घंटे लेकर बैठोगे, सिर्फ इस चैप्टर को फिनिश हो जाएगा चैप्टर। आज नहीं, 2-3 घंटे नहीं है आपके पास, स्प्लिट इट इन 2 to 3 days, 2 या 3 दिन में आपका चैप्टर आराम से हो जाएगा। 4 मार्क्स आपकी जेब में, इतना ईजी चैप्टर है ये। तो यस, इट इज़ वेरी ईजी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ ज्योमेट्री। 13 मार्क्स का ज्योमेट्री है। ओके, 13 मार्क्स की ज्योमेट्री में क्या ऐसा है, आप सोचोगे इतना 13 मार्क्स। 2 चैप्टर है, सबसे पहली बात तो 2 चैप्टर है इसमें, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है आपका क्लास 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 9 में है एकदम बेसिक है। यहाँ पर टेस्ट, एस टेस्ट, ए टेस्ट, तो टेस्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, जो कि बहुत ईजी है। ओके, उसके बेस पर सिर्फ गेस करो ये कौन से इस पे है, कौन से टेस्ट से प्रूव हो रहा है। फिर प्रूफ्स है, ये 2-3 प्रूफ्स है। ओके, मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल है ये ट्रायंगल्स का चैप्टर, लेंदी है। ट्रायंगल्स का चैप्टर लेंदी है, मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना। ओके, इस चैप्टर पर फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। देन वी हैव लाइंस एंड एंगल्स। इस लाइंस एंड एंगल्स एकदम, ये भी बहुत ईजी है, ईजी लेवल का चैप्टर है ये। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, इसका प्रूफ है ना। तो जो बेसिक हम लोग ज्योमेट्री में जो बेसिक्स पढ़ते हैं उसका उसके सारे प्रूफ्स और वो सब है, काफ़ी इजी चैप्टर है। तो यस, इजी एंड फोकस वाले मिलाकर 13 मार्क्स आपकी जेब में, है ना, एकदम 13 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देन आता है हमारा यूनिट, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ईजी है, एक ही चीज़ है इसमें, क्या है, हेरॉन्स फार्मूला का चैप्टर। और उसमें भी आपको एक ही स्टेटमेंट पढ़ना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ। तो ये भी बहुत इजी हो गया, है ना, ये भी बहुत इजी हो गया। हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स अगेन। यस, तो ये 4 मार्क के 2 चैप्टर है ना, आप चाहो तो साथ में पढ़ो, 2 दिन में फिनिश कर दो। ये साथ में पढ़ो, 2 दिन में, 2-3 दिन में, मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन में फिनिश कर दो, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द अदर चैप्टर्स। और लास्ट का हमारा है स्टैटिस्टिक्स।
यहाँ पर आप देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी आएगा अगले यूनिट में, इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आएगा और वो भी काफ़ी बेसिक स्टैटिस्टिक्स आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर डेटा को यूज़ करके टेबुलर फॉर्म में कैसे करें, अनग्रुप्ड क्या होता है, ग्रुप्ड क्या होता है ना, जितने स्टैटिस्टिक्स के बेसिस है। और मीन मीडियन मोड एकदम बेसिक लेवल पर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यस, तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। तो पढ़ना कैसे है इसको? फोकस स्टार्ट करो, मैं तो बोलूँगी आपको स्टार्ट करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से। फिनिश दिस चैप्टर इन 3 to 4 days, ज़्यादा टाइम लो, 3-4 दिन लो, फिनिश कर लिया फिर जाओ नंबर सिस्टम एंड इसके पास। यस, नंबर सिस्टम करो, अलजेब्रा करो, बैक टू बैक करो। यस, ये 2 चैप्टर्स बैक टू बैक करो सो दैट एक फ्लो में कंप्लीट हो जाए, एंड देन गो टू ज्योमेट्री। स्टैटिस्टिक्स आप चाहो तो लास्ट में करो, या फिर ये जो 2 चैप्टर करोगे 4-4 मार्क के, उसके बाद ही स्टैटिस्टिक कर लो। मैं तो सजेस्ट करूँगी लास्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स रख दो। ओके, ये रहा आपका टर्म 1। टर्म 2 के बाद पास आते हैं, एंड यस ऑब्वियसली 40 मार्क का था वो, और 10 मार्क का इंटरनल। इंटरनल है ना बच्चों, ये पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो। 10 मार्क का इंटरनल का ये जो बाइफर्केशन है, ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये क्लास 10 क्लास 9 दोनों के लिए कॉमन है, और यस टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए कॉमन है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है हमारा देखा जैसे मैंने बोला था फर्स्ट टर्म में 6 यूनिट थे, अभी 4 ही यूनिट है। यस, पहला यूनिट है अलजेब्रा फॉर 12 मार्क्स। अगेन अलजेब्रा के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स है। ओके, 10 मार्क का अलजेब्रा है। इसमें क्या क्या है, कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वास्ट पोर्शन है आपका। यस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, तो फोकस करना, क्योंकि आपको क्लास 10 में भी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड यूनिट, दैट इज ज्योमेट्री। अगेन इट इज़ फॉर 15 मार्क्स। ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है बच्चों? 15 मार्क के लिए। 15 मार्क में आप पूछोगे कि क्या इतना क्या है? ओके, तो एक है तो हमारा अगेन सिंपल, जैसे ट्रायंगल हमने पढ़ा वैसे सिंपल स्कोरिंग है क्वाड्रिलैटरल। ट्रायंगल में वही पढ़ा ना हमने, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये वो, तो सेम चीज़ हमको क्वाड्रिलैटरल के लिए भी पढ़ना है। ये काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं, मोटिवेशन प्रूफ्स, ये सब है। तो ये स्कोरिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं है बट ईजी भी नहीं है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। देन वी हैव सर्कल्स। अब इस चैप्टर पर इजी नहीं है, स्कोरिंग भी नहीं है, बट इस पर आपको फोकस करना है। इस चैप्टर पर, सर्कल वाले चैप्टर पर आपको अच्छे से फोकस करना है। अगेन क्लास 10 के लिए बहुत काम आएगा। तो अब आप सोच रहे हो क्लास 9 तो ऐसे ही चला जाएगा, क्लास 10 में पढ़ेंगे, डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप क्लास 10 में, अभी भी अगर आप क्लास 10 में हो, तो भी आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, क्लास 9 के पहले बुक लो, एक बार रिवाइज करो एंड देन स्टार्ट विथ योर चैप्टर। यस, तो ये सर्कल्स पे फोकस करो। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन, है ना। अब ज्योमेट्री के लिए इतने सारे हम लोग ये मार्क्स ले रहे हैं, 15-15 मार्क्स, तो 2 चैप्टर में नहीं होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन स्कोरिंग है। आई विल टेल यू, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, बट इजी है, स्कोरिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है, एक एक मिलीमीटर के लिए भी आई हैव सीन कि बच्चों के मार्क्स जा रहे हैं। तुम्हारा जो डायग्राम बनाओगे 1 मिलीमीटर इधर उधर है। ओके, तो यू नीड टू हैव अ शार्प पेंसिल, और वो बराबर होने चाहिए आपके सारे डिवाइसेस। यस, तो आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है, जो भी करना है, तो काफ़ी सारे वो इट डिपेंड्स ऑन योर डिवाइस एंड वॉट एवर आप शार्प पेंसिल यूज़ कर रहे हो या नहीं, तो उस पर सब डिपेंड करता है। बट यस, स्कोरिंग है, चांसेस है मार्क्स जाने के, बट स्कोरिंग है। ओके, फिर आते हैं हमारे मेंसुरेशन के पास। मेंसुरेशन में कौन से चैप्टर्स हैं? फर्स्ट इज योर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा जाए तो ईजीएस्ट चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप गूगल करते हो फॉर्मूले फॉर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ओके, अगर आप गूगल करते हो फॉर्मूले फॉर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो आपके पास एक चार्ट दिया जाएगा आपको। यू विल हैव 3 बेसिक फॉर्मूले। एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया के 2 टाइप्स है, देयर इज अ लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब इन शॉर्ट आपके पास 3 फॉर्मूले हैं
इस चैप्टर का मैं बाइफर्केशन बता रही हूँ। 3 फॉर्मूले हैं, ओके, एंड कितने शेप्स है हमारे पास? क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमीस्पेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। कितने हुए टोटल? 6। सो वी हैव 3 फॉर्मूले, 6 शेप, दैट्स इट। एक शेप दिया जाएगा, उस शेप के 3 फॉर्मूले दिए जाएंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस। दूसरा शेप लेंगे, 3 सेम फॉर्मूले, फॉर्मूले अलग होंगे, सेम होंगे, सरफेस एरिया के होंगे एंड वॉल्यूम के होंगे, एंड देन यू हैव सम्स फॉर दैट। ऐसे पूरा चैप्टर बाइफिकेट किया। तो अगर आप एक चार्ट पेपर लेते हो या फिर आपके बुक का चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप एक पूरा वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो, चार्ट ड्रॉ कर लेते हो, बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। ये जो हमारे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के जो है, यहाँ पर 9 मार्क के लिए है, आराम से स्कोर कर सकते हो 9 मार्क्स। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स, है ना, फिर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 मार्क के लिए। स्टैटिस्टिक्स तो हो गया ना, स्टैटिस्टिक्स पिछले टर्म में हो गया, अब क्या है? प्रोबेबिलिटी, है ना, स्टैटिस्टिक्स हो गया पिछले टर्म में, अब क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है, पूरे के पूरे आपका जो पूरा टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स का, पूरे टेक्स्ट बुक में सबसे इजी कोई चैप्टर है तो ये है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप 2 दिन लो, 3 दिन लो ना, ये चैप्टर आप एक दिन में 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आराम से कवर कर सकते हो। इफ़ यू फोकस, यस, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाओगे, अच्छे से फोकस करोगे, ये चैप्टर 1-1.5 घंटे में फिनिश हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। ओके, समझा है बाइफर्केशन, समझा है कैसे स्टडी करना है। यस, अगेन ये हो गए 40 मार्क्स और 10 मार्क की आपकी इंटरनल, तो ये है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। ओके, यहाँ पर एज आई सेड इंटरनल में सेम है, जैसे हमने पहले देखा बाइफर्केशन सेम है इंटरनल के लिए। देन वी कम टू क्लास 10। ओके, वी हैव कम टू क्लास 10। अब क्लास 10 का भी सेम सीन है। आपका जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपका पोर्शन वास्ट है बट ईजियर लेवल का है, सेकेंड टर्म में आपका पोर्शन छोटा है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। यस, सो वी आर स्टार्टिंग डिस्कसिंग क्लास 10 का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप सॉरी फर्स्ट यूनिट आपका नंबर सिस्टम है अगेन, एंड इट इज़ फॉर 6 मार्क्स। नंबर सिस्टम में 6 मार्क के लिए क्या है? देखो, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स बच्चों क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ना। सारे बेसिक क्लास 10 का मैथमेटिक्स जब भी पढ़ने जाओगे, आप जो भी चैप्टर ले रहे हो, याद रखना सेम चैप्टर आपका क्लास 9 में है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट चैप्टर, एक बार आपका क्लास 9 का बुक लो, एक बार रिवाइज कर लो कंसेप्ट एंड देन स्टार्ट क्लास 10 का। तो ऐसे करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बार बार पीछे जाना नहीं पड़ेगा, बार बार गूगल नहीं करना पड़ेगा, अरे ये क्या था, पढ़ा था, याद नहीं है ना, तो बार बार गूगल नहीं करना पड़ेगा। और रियल नंबर्स अच्छे से पढ़ना, यस, रियल नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज अगर आप 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट ज़्यादा दूर का मत सोचो, 11th-12th का ही सोचो, तो 11th-12th में आपको नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते उसको कंपेयर करना पड़ेगा, अरे रियल नंबर में तो ऐसा था, फिर कॉम्प्लेक्स में ऐसा है, तो उसके लिए आपको रियल नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल्ड जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एंड अगेन 6 मार्क का चैप्टर है। ओके, सो अच्छे से पढ़ना है इसको। देन वी हैव अलजेब्रा 10 मार्क के लिए। अब 10 मार्क में क्या है, सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम पार्ट हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 10 में थोड़ा हायर लेवल है बट बहुत कम है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या, बस एकदम मिनिमल लेवल का चैप्टर है ये। ओके, तो अगर आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वापस से पढ़ लो, है ना, अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज ऐसे भी करना है आपको। तो पॉलिनोमियल्स एकदम ईजी वाला पार्ट है, एकदम ईजी, यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, इट इज़ वेरी ईजी। बट ये जो चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना, क्लास 9 में हमको सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, अब पेयर है, अब दो दो साथ में। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं,
जो ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, या थोड़े डिफिकल्ट लेवल के अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप ना इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, थोड़ा सा इजी चैप्टर है, चैप्टर इजी है, बट आप इजीली कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस पे। यस, एंड देन 3 चैप्टर हो गए अलजेब्रा के, बस 10 मार्क जेब में। ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब इस बार क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? लाइंस, है ना, लाइंस पढ़ना है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लाइंस इन 2 डायमेंशन। अगेन वेरी इजी है, लाइंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट थोड़ा सा और है कि ग्राफ्स इन लीनियर इक्वेशन कैसे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये 2 फार्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर सम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये इजी बोल सकते हैं इसको। इस इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मॉडरेट या एकदम डिफिकल्ट भी नहीं, इजी बोल सकते हैं इसको। अगेन 6 मार्क जेब में। ओके, फिर आती है बारी ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप नेक्स्ट टर्म में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री, इधर ज्योमेट्री थोड़ा सा एकदम बेसिक है। 6 मार्क के लिए क्या है, कौन सा चैप्टर है? ट्रायंगल्स। मैंने आपको याद है बोला था, अब भी बोला था, क्लास 9 में ट्रायंगल्स पे ना ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि क्लास 10 में सॉरी, क्योंकि क्लास 10 में ट्रायंगल्स ही आने वाला है। ओके, ट्रायंगल्स इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इतना इजी चैप्टर है ना, मतलब इजी भी नहीं है एकदम, बट अगर आप पढ़ते जाओगे, जैसे आप पढ़ते जाओगे ना ट्रायंगल्स, आपको समझ जाएगा, अरे ये तो इजी है, अरे ये तो इजी है। तो जैसे जैसे ट्रायंगल्स पढ़ते जाओगे ना, आपको इजीली समझ जाएगा। बट हाँ, अगर आप डायरेक्टली स्किप करते हो स्टार्टिंग वाला पार्ट और डायरेक्टली आप पढ़ोगे कि नहीं मैं ट्रायंगल्स का ना मेन मेन जो है फॉर्मूले और वो सभी पढ़ूंगा, तो वहाँ पर आप फेल हो जाओगे, मतलब फेल एज इन लाइक चैप्टर ये नहीं होगा, आपका समझ में नहीं आएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस। अब बस 6 मार्क का एक ही चैप्टर है, तो अब आप आपके हिसाब से देखो, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे प्रूफ्स है, यहाँ पर प्रूफ है, मोटिवेट मोटिवेट, इतने सारे प्रूफ्स है, इतने सारे। तो अब सोचो 6 मार्क का एक ही चैप्टर है, मतलब कितना ज्यादा फोकस चाहिए होगा उस चैप्टर के लिए, है ना। तो यस 6 मार्क का है। फिर आगे जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पास। अब आपको क्लास 9 तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, क्लास 10 में आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करा गया एंड 5 मार्क के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री के आपके 2 चैप्टर्स है, पूरे टेक्स्ट बुक में 2 चैप्टर्स है, एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया आपने, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइस, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करते हो तो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एक चैप्टर है हमारा। इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इसमें आपको 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ये चैप्टर पे फोकस करने की ज़रूरत है, डिफिकल्ट है, इम्पॉर्टेंट है एंड फोकस करना पड़ेगा। यस, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पर आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो। ओके, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो यूट्यूब पर देखो या रेफरेंस बुक्स में देखो, काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे अवेलेबल है। तो आपको जहाँ से जो ट्रिक आपको अच्छी लगे या जो ट्रिक आपको समझे, वो ट्रिक आप यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको। मूविंग ऑन टू द मेंसुरेशन पार्ट। मेंसुरेशन पिछले क्लास 9 में हमने पढ़ा था। यस, वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ा था। टर्म 1 में वो नहीं है। टर्म 1 में मेंसुरेशन में क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब कौन से, वी हैव एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, है ना। तो उसकी एरिया, फिर सर्कल के सेंटर का ये डिग्री कौन सा है। ओके, तो वो एंगल वगैरह वो सारे थोड़े कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो ये मॉडरेट है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर एक ही चैप्टर है, कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए।
तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, इतना इजी नहीं है ये। मूविंग ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अरे ये क्या हो गया, ओके, मूविंग ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 3 मार्क के लिए छोटा सा पार्ट है, 3 मार्क के लिए। अब 3 मार्क के लिए क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी है ना। 8th चैप्टर अगेन सबसे सबसे इजीएस्ट चैप्टर, सिंपल प्रॉब्लम है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन करना है सिंपल, जितने भी इवेंट्स दिए जाएंगे कि सपोज एक बैग है, उसमें रेड बॉल है, वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, एंड समबडी पुल्स आउट अ बॉल बिना देखे, तो कितना रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे टाइप के इवेंट्स दिए जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट, एंड यस, तो दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर है। अगेन इसको भी आप अगर बैठोगे एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन भी नहीं लगेंगे, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इजी है, एकदम इजी चैप्टर है। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोबेबिलिटी लास्ट में रखोगे तो भी चलेगा, सबसे पहले करके फिनिश कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यस, फोकस किस पे करना है, अच्छे से फोकस किस पे करना है, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है। बाकी सारे चैप्टर्स थोड़े मॉडरेट है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म देखते हैं। अब सेकेंड टर्म में, पहले टर्म में हमारे पास कितने यूनिट्स थे, 7 यूनिट्स थे, 5 ही यूनिट्स है, बट चैप्टर्स डिफिकल्ट है ना। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट जो है दैट इज अलजेब्रा, 10 मार्क का है अलजेब्रा, 10 मार्क का, 10 मार्क बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस, फर्स्ट चैप्टर हमारा अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजी, अगेन इसमें भी वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा आएंगे, उस पर फोकस करो, वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करो। बाकी बाकी इस पे भी फोकस करो, ऐसा मत करो कि उस पे फोकस नहीं, वो समझेगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाओगे, बट वर्ड प्रॉब्लम्स जितने ज़्यादा हो पॉसिबल हो, ट्राई टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। देन वी मूव ऑन टू द अरिथमेटिक पार्ट। अरिथमेटिक जो है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप सोचोगे, अगर आपके स्कूल के टीचर्स या कोई भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अरिथमेटिक और बोलेंगे कि बेटा ये फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करो और फाइंड आउट करो, तो आपको लगेगा कि अरे वाह कितना इजी चैप्टर है ना। तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। बाकी चैप्टर्स के लिए तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, तो वो लास्ट रिजॉर्ट बचता है। बट अरिथमेटिक चैप्टर में डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अरिथमेटिक चैप्टर इज एक्चुअली वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर। ओके, मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो इमेजिन करो कितना इंटरेस्टिंग होगा। समझो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, पहले बेसिक समझो, बेसिक डेफिनेशंस है वो समझ लो पहले, एंड देन यू मूव ऑन टू द sums, then you move on to sum of n terms कितने होते हैं, terms क्या होते हैं, so basic definitions पहले कर लो and then you move on to that, तो आपको समझेगा कि कितना interesting chapter है। this is the one chapter in mathematics, जिनको mathematics बहुत boring लगता है ना, this is the one chapter जहाँ पर आपको mathematics बहुत interesting लगेगा। ओके, तो try to focus on this, ये बहुत ज़्यादा interesting chapter है। यस, मूविंग ऑन टू ज्योमेट्री, हमारा सेकेंड यूनिट जो है ज्योमेट्री, विच इज फॉर 9 मार्क्स, है ना। ज्योमेट्री में अब यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री सेकेंड टर्म के लिए थोड़ा इजी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। क्या है, सर्कल चैप्टर है हमारा, और सर्कल अगर आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा है तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, है ना। टेंजेंट होगा इसमें, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये छोटा चैप्टर है, इट इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, इस सर्कल चैप्टर में पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। अब आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये पहले ये चैप्टर करना चाहो तो भी चलेगा, जब आप टर्म 1 का पढ़ रहे हो उसके पहले ये वाला चैप्टर करना चाहो तो भी चलेगा। यस, इट विल बी वेल एंड गुड। तो 2 प्रूफ्स है इसमें और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, और टेंजेंट तो आपको पता है क्या होता है। फिर है हमारा कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस अगेन आई विल टेल यू इजीएस्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, तो टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड इट, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट भी काफ़ी इजी है। कंस्ट्रक्शंस में आपके मार्क्स वहीं पर जाते हैं,
अगर आपका 1 मिलीमीटर भी यहाँ वहाँ हो गया ना तो गए मार्क्स। यस, तो ये कहाँ थे हम लोग? ओके, हम लोग ज्योमेट्री में थे। ओके, तो ये गए आपके 9 मार्क्स। मूविंग ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो कंटिन्यूएशन में है, 7 मार्क्स है इसके लिए। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो गया है तो भी ठीक है, अच्छे से नहीं हुआ है तो रिवाइज इट वंस एंड मूव ऑन टू दिस। यहाँ पर दिस इज द वन यूनिट जहाँ पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर आप आपका एनसीईआरटी का बुक रेफर कर रहे हो, देर आर वेरी फ्यू कंसेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो एक बार समझ गए आपको, उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, एप्लीकेशन है ना, तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ वहाँ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, 4-4 या 5-5 मार्क के भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे, या फिर एक 4 मार्क का एक 3 मार्क का एक, यस, तो या फिर एक वर्ड प्रॉब्लम और एक सम भी सॉल्व कर लोगे तो इजीली आ जाएगा आपको। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इस पे। अगर आप एनसीईआरटी का बुक रेफर करते हो तो आपके सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स कवर हो जाते हैं, बट स्टिल उसके बाद भी आप अगर रेफरेंस बुक रेफर करना चाहो इस चैप्टर के लिए तो यू विल सी वेदर इट इज आर डी शर्मा, वेदर इट इज ओसवाल, यू विल सी कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज फाइंड आउट करनी है, बस वैल्यू अलग दी गई है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट बहुत कम है ना इसमें। तो यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर कितने मार्क्स का है ये मेंसुरेशन? ओके, 6 मार्क्स। यस गाइज, मेंसुरेशन इज फॉर 6 मार्क्स, आराम से स्कोर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट यूनिट दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि है 8 मार्क के लिए। ओके, जो कि है 8 मार्क के लिए। अब यहाँ पर क्या बचा? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया ना, अब क्या बचा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का मॉडरेट है, इजी नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो इजी नहीं बोलूंगी मैं। तो वी हैव 3 थिंग्स, मीन, मीडियन एंड मोड, इसके अराउंड ही पूरा चैप्टर घूमता रहता है। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है? मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए 2-3 मेथड्स है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, मोड फाइंड आउट करने के लिए एक एक ही मेथड है। तो मॉडरेट लेवल का है, यू गाइज विल नीड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर है आपका वी कंप्लीट 8 मार्क्स। यस, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में आप किस पर फोकस करोगे? सबसे ज़्यादा पहले किस पर फोकस करोगे? स्टार्ट फ्रॉम द अलजेब्रा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक, फिर गो टू सर्कल। अब यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन में गए तो भी चल जाएगा। इजी कहाँ पर स्कोर कर सकते हो इसमें? आप ट्रिग्नोमेट्री में। ओके ओके, वेट, वी स्किप्ड मेंसुरेशन, है ना, वही मैं सोचूं यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ओके ओके, विल गो बैक, विल गो बैक। ओके, यहाँ पर मेंसुरेशन है हमारा 4th यूनिट, जो कि है 6 मार्क का। यस, अब यहाँ पर भी आप स्कोर कर सकते हो, ये यहाँ पर भी आप स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपको याद है आपने क्लास 9 में पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेम चीज सेम चीज, वही चार्ट लेना आपको। वी हैव 3 फॉर्मूले, सरफेस एरिया के 2 फॉर्मूले, टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया, एंड एक वॉल्यूम का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले, 6 शेप, कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर एंड कोन। यस, 6 शेप, 3 फॉर्मूले, बस वो आपको एक बार रिवाइज करना है। प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे इसके बेसिस पर? प्रॉब्लम्स आएंगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के। जैसे कि आपको आइसक्रीम का एग्जांपल देंगे, तो आइसक्रीम कैसे दिखता है? कुछ ऐसे। तो कौन से शेप हो गए? ये कोन हो गया, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर, हो गए 2 डिफरेंट शेप, हो गया इनका कॉम्बिनेशन। अब इनका कॉम्बिनेशन में आपको एक तो सरफेस एरिया पूछेंगे, नहीं तो आपको वॉल्यूम पूछेंगे, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें भी। ओके, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, तो इसमें आपको देंगे कि एक शेप का एक पर्टिकुलर मेटल था, वो शेप को पिघला कर दूसरे शेप के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए तो कितने बने। ओके, वो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। अगेन घिसे पिटे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप आपका एनसीईआरटी का बुक रेफर करोगे तो भी इट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप ओसवाल या फिर आर डी शर्मा या बाहर से रेफरेंस बुक्स ले रहे हो तो यू विल सी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिया गया है। यस, तो ये भी यहाँ पर भी आप स्कोर कर सकते हो। तो टर्म 2 में स्कोर करने के लिए दो दो चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारा मेंसुरेशन,
ओके और एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चीज़ों में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और दोनों इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफ़ी थोड़ा स्कोरिंग है, वर्ड प्रॉब्लम्स उसके भी आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों आप जितने प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद कुछ पर्टिकुलर 20-25 क्वेश्चंस के बाद रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से हो जाएगा। अगेन इंटरनल असेसमेंट इज द सेम फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10। 10 मार्क के आपके इंटरनल्स होंगे जिसमें आपकी पीरियडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट एनरिचमेंट। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे मार्क्स है। इसमें मार्क्स गवाने की मतलब गवाओ मत। ओके इंटरनल में तो इंटरनल के मार्क्स तो आपके हाथ के होते हैं, आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना है या टेस्ट देना है। ओके तो इंटरनल में ट्राई करो कि मार्क्स ना गवाए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कहीं भी आपको गलती से साइन में भी ऊपर नीचे हो गया आपका प्लस माइनस भी, तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। ओके तो ये सब हमने देखा। हमारे मैथमेटिक्स का क्लास 9 एंड क्लास 10 का पूरा सिलेबस हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप क्या करो, आप आपकी बुक लो, एक पेपर लो, एक ऊपर लिखो मैथमेटिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टर्म 1 एंड टर्म 2 लिखो। ओके टर्म 1 एंड टर्म 2 लिखोगे, टर्म 1 के जितने चैप्टर्स है टर्म 2 के जितने चैप्टर्स है लिख लो। ओके एंड देन आप डिसाइड करो कि कौन सा चैप्टर से मुझे स्टार्ट करना, कौन सा चैप्टर मैं पहले करूँगा, कौन सा चैप्टर मैं इसके बाद में करूँगा या करूँगी। ओके यू डिसाइड ऑन योर ओन एंड इफ़ यू गाइज नीड अ हेल्प इन मेकिंग योर स्टडी प्लानर, कमेंट सेक्शन में लिख दो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी सजेशंस देने हैं। ओके कमेंट सेक्शन में लिख दो, वी आर हियर फॉर योर हेल्प। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एंड ये पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए, जो हमने पीडीएफ देखी है ना, इसको भी आराम से पढ़ो। टेक अ डे ऑफ, यस आपके स्टडीज से टेक अ डे ऑफ, अच्छे से आपका सिलेबस देख लो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। ऐसा मत करो कि अरे सिलेबस आ गया अब जोश में पढ़ाई करते और कुछ दिन के बाद गए। ओके डोंट डू दैट मिस्टेक। तो ये एक बार अच्छे से पूरा करिकुलम देख लो, आपको कुछ भी डाउट्स है या वो है तो इसमें क्लियर हो जाएंगे, नहीं क्लियर हुए कमेंट सेक्शन है ही, टेलीग्राम ग्रुप है। ओके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड ये दोनों पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी लिंक भी है। इट विल ओपन डायरेक्टली टू दिस पेज। ओके डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, तो उसकी भी लिंक है। ओके टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग साइंस का जो मैथमेटिक्स का जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेम चीज़ हम लोग साइंस के लिए भी पूरा डिस्कस करने वाले फॉर बोथ क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।